गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, लगातार INDIA इंडिया अलायंस सनातन धर्म पर और पद्धति पर लगातार बयानबाजी कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, भारत की सनातन सभ्यता, भारत का अध्यात्म और वही भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर है। विश्व के लोग, विश्व की ताकतें आज भारत की इस पहचान के पीछे नतमस्तक हैं। नित्य नूतन चिर पुरातन वही सनातन। अब इस सनातन का मतलब जो नहीं समझने वाले लोग हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे। और सनातन सभ्यता के बारे में विश्व के लोग यहां आते थे, नालंदा में पढ़ने आते थे, भारत को विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं लोग। और उसकी एक वानगी अभी आपने G20 में देखी कि आज सुनक जी जाकर अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करते हैं, साष्टांग भगवान को प्रणाम करते हैं। भारत की संस्कृति को एक झलक वहां आपने देखी। तो मैं समझता हूं इसके बारे में जो लोग कर रहे हैं वो, मैं उन्हें ज्ञानी किस्म का लोग नहीं कहूंगा, शायद उनको सनातन सभ्यता का और सनातन संस्कृति का उतना ज्ञान है भी नहीं। सर, लगातार जिस तरीके से देखते हैं, राहुल गांधी मंच से कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, और इस तरीके के फिर बयान, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी जी के बयानों को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी में भी लोग उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। कोई उन्हें मस्खरा समझता है। कभी वो पार्लियामेंट में एक ऐसा दृश्य जिसमें प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ता है, भैया गले मिलो, गले पड़ो तो मत। उस दृश्य का मैं भी गवाह रहा हूं। तो इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं और एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। तो अब वो एक गंभीर नेता के रूप में नहीं पहचाने जाते हैं। जो सो कॉल्ड एक संगठन है, उस संगठन के लोग भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। सर, एक सवाल, अभी हाल ही में जनरल VK सिंह मंत्री भी हैं, उन्होंने बयान दिया है POK को लेकर और कहा है कि अपने आप ये भारत में मर्ज हो जाएगा। देखिए, POK भारत का हिस्सा रहा है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कब होगा, क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा। सर, आखिरी सवाल, आपके चेहरे पर खुशी भी है, त्रिपुरा का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ, दोनों सीटें जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नड्डा जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी और ये दोनों सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। और एक संदेश भी गया है कि जिन अल्पसंख्यकों के बारे में हम ये कहते थे कि तो बीजेपी के विरोधी हैं, उस बक्सर सीट पर 63% मुस्लिम आबादी है और 63% मुस्लिम आबादी के बावजूद वो सीट हमने इतने बहुमत विशाल 30,000 की मार्जिन से जीती है। ये विश्वास दिलाता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई भी अब ये मानने लगे हैं कि मोदी जी एक अभिभावक के रूप में धर्म, जाति, बिरादरी का फर्क नहीं करते। और जब हमने ये सवाल पूछा वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कि जब मोदी जी ने कोरोना काल में राशन फ्री दिया, जब घर बांटे प्रधानमंत्री आवास योजना के, जब गैस का चूल्हा बटा, जब आयुष्मान कार्ड बटे, तो क्या हिंदू और मुस्लिम की पूछताछ की थी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं की। तो मैंने कहा फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? बोले इस बार हम जिताएंगे, और उन्होंने जिता दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी सीट जो धनपुर सीट थी, वह भी आजादी के बाद हम एक ही बार जीते थे। इससे पिछले हमारी मंत्री जीती थी, उससे पहले वो सीट मानिक सरकार साहब जब उनके उस वक्त के उनके CPM के मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से होती थी। तो मैं समझता हूं ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, उनकी नीयत को, उनके संदेश को, उनके सबको साथ लेकर सबके विकास के माध्यम से चलने के सोच को जाता है। और मैं इनका पूरा श्रेय उस दोनों की जीत का, और इससे पहले भी आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर जीती है, वो पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरामैन बीनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।